यूपी के रामराज, बीजेपी के रामराज, योगी आदित्यनाथ के रामराज में इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और गरीबों को अलग से अधिकार मिला है। भरोसा नहीं हो रहा है, मैं सच कह रहा हूं। जो सवर्ण हिंदू हैं उनको अलग तरीके का अधिकार है और जो गैर सवर्ण हिंदू हैं उनको अलग तरीके का अधिकार है। मैं बता दूं, यूपी में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में जाट और गुर्जर भी आते हैं, पटेल भी आते हैं, यादव भी आते हैं, कुशवाहा, मौर्य भी आते हैं। सारे कट्टर हिंदू भी एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं। उनके साथ पता है क्या हुआ है? अब मैं बता रहा हूं आपको, पूरा खबर सुनिए। 327 पदों पर वैकेंसी आई थी, 155 नियुक्तियां की गई। 327 पदों पर भर्ती आई थी, 155 नियुक्तियां की गई, जिसमें 141 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण हिंदू हैं। और आपको पता है 14 नियुक्तियां जो है वो गैर सवर्णों की है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, जाट, गुर्जर सब उसमें आ जाते हैं। अब तर्क क्या दिया गया सो सोचिए। कहा गया कि 172 पद के योग्य विद्यार्थी नहीं मिले, 172 पद के योग्य विद्यार्थी नहीं मिले। लेकिन सोचिए कि एससी, एसटी, ओबीसी से कम नंबर लाने वाला सुदामा कोटा के 5 कैंडिडेट को नौकरी दे दी गई और बाकी एससी, एसटी, ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया गया और पदें खाली रख ली गई। कुछ दिन बाद मामला थम जाएगा, कह दिया जाएगा कि नॉट फाउंड सुटेबल और उन पदों को जनरल से भर दिया जाएगा। आखिर क्यों ना हो? जिस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान, हिंदू धर्म के नाम पर पागल हैं, अपने अधिकार उनको चाहिए नहीं, तो हमारा क्या है? हमारा तो एक पत्रकार के तौर पर काम है आपको कह देना। तो ये तमाम जो ट्वीट्स लिखे हैं, इसको सुभाष चंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती में धांधली की हद पार कर दी। दलित पिछड़ों की विरोधी इस सरकार ने 155 नियुक्तियों में सामान्य वर्ग से 141 नियुक्तियां की, रिजर्व वर्ग के खाते में आई 14 नियुक्तियां। और आगे सुनिए, एसआई कॉन्फिडेंशियल यूपी पुलिस, एसआई कॉन्फिडेंशियल यूपी विजिलेंस, कुल 327 पदों की भर्ती प्रक्रिया में मात्र 155 लोगों की भर्ती हुई है। 172 पद योग्य अभ्यर्थी न होने की बात कहकर रिक्त रखा गया है। जिन 155 की भर्ती हुई उसमें समान वर्ग के 136 और ईवीएस के 5 लोग हैं, यानी कुल 141 पद तो इनके हिस्से में गया। ओबीसी को मात्र 3 पद, एससी को 11 और एसटी को 0 मिला है। ईवीएस का कट ऑफ मार्क ओबीसी से कम होने के बावजूद उनका चयन हुआ, मगर 327 का 27% के बजाय मात्र 3 सीटें ओबीसी को मिली है। एनेक्स्चर 1D को देखा जा सकता है। यह बात समझने की है कि ओबीसी के कट ऑफ मार्क से कम ईवीएस चयनित हो सकता है, तो ओबीसी कैसे नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। और ये एक मामला नहीं है, 69,000 शिक्षक मामले में 18,000 पद ओबीसी के रिजर्व पद हड़प लिए गए थे। गोरखपुर में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई तो 71 में से 44 सवर्ण थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रामराज है और रामराज का आनंद लीजिए। रामराज में शूद्रों और अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था। वहां आप तो या तो आप शंभूक हो सकते हैं, वहां आप एकलव्य हो सकते हैं, वहां आप सबरी भी हो सकते हैं जिनका काम है बेर चुन कर खिलाना। तो सेवा में जुटे रहिए, सेवा में लगे रहिए, कट्टर हिंदू बने रहिए। मंदिर बन रहा है, अपने बेटे को मजदूर बनाइए, लाचार बेबस बनाइए, आपकी आने वाली नस्लें और गुलाम हो जाएंगी। तो सोचिए, ये चल रहा है इस देश में लगातार एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप प्रोफेसर नहीं हैं, आप वाइस चांसलर नहीं, आप कोर्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट में नहीं, आप पत्रकार नहीं हैं, आप मीडिया में नहीं हैं, आप फिल्मों में नहीं हैं, लेकिन आप कहाँ हैं सो मैं बता दे रहा हूँ। आप कावड़ ढोने में हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियाँ। आप जयकारा लगाने में हैं, आप चढ़ावा चढ़ाने में हैं, आप हिंदू मुस्लिम दंगा में भी हैं, आप जातीय हिंसा करने में भी हैं, आप जेलों में भी बंद है बिना जमानत के। तो ये है इस देश की हकीकत और ये है इस देश की सच्चाई। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये खबर कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इस तरह की तमाम अपने अधिकार की खबरों के लिए आपको नेशनल दस्तक ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इन खबरों को तब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक आपके पास अपना टीवी चैनल अखबार ना हो। तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों, आपको मुबारक हो। आप मजदूर बनिए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, ड्राइवर बनिए।
कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी कैसे पालेंगे आप? आपको नौकरी से रोकने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाया गया, आपको पढ़ने लिखने से रोकने के लिए सरकारी स्कूल खत्म किए गए। अब जब आपके बच्चे तमाम तकलीफों के बाद स्कूल कॉलेज पहुंच रहे हैं, तब उनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन मैं कहता हूं ना कि आप हिंदू सिर्फ वोट के लिए हैं, आप हिंदू सिर्फ दंगा के समय हैं, आप हिंदू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर हमला होने के समय है। नहीं तो बाकी दिन आप जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं। आपकी ज़रूरत तमाम बड़े पदों पर नहीं है। आपको जज नहीं बनना है, आपको कावड़ होना है, आपको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, ड्राइवर बनना है, आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्जी बेचनी है। अगर गलती से रिजर्वेशन की वजह से नौकरी पा भी गए या मेहनत से भी पा गए, तो ये आपको रोज़ जलील करते हैं। तब तक करेंगे जब तक आप इनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये खबर कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आपको नेशनल दस्तक ही देखना पड़ेगा। तो रामराज कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप हिंदू हैं ना, श्योर हिंदू हैं, पक्का हिंदू हैं। लेकिन जो मैंने आपका काम बताया है उसके लिए, कावड़ ढोने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, दंगा में शामिल होने के लिए, सेना के, लेकिन जब आपकी नौकरी चाकरी जाएगी, जब नौकरी आएगी, मलाईदार पद होंगे, तब आपकी जाति के आधार पर आपको हटा दिया जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।